हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना पॉलिनोमियल का चैप्टर एंड लेते हैं न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज का हमारा न्यू क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे को पॉलिनोमियल गिवन है। तो आप सबको पता है कि पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था आपको, कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लीजिए और दो नंबर्स ढूंढिए, मल्टीप्लाई कराने पे यही नंबर आए और प्लस माइनस करने पे ये नंबर आए। तो हम 1 के ऐसे कोई फैक्टर कर ही नहीं सकते कि मल्टीप्लाई कराएं तो 1 ही आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो अब क्या करें? तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है हम जीरोस तो नहीं निकाल सकते, अल्फा और बीटा इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते, पर हमें एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एबीसी हमें पता है, इस इक्वेशन के पता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो है -3 और सी क्या है, कांस्टेंट जो कि 1 है। यहां पे रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b बाय माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस, ये आ गया 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपने 3 निकाल लिया। अब सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए जो होता है c बाय ए। c कितना है 1, a कितना है 1, तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। ठीक है, हम अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाए थे, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों हमने रिलेशन पढ़े थे और हमने उनका यूज करके इतना कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं अब हमको ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। ठीक है, तो क्या करें, इसमें से आप देख पा रहे होंगे यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम अल्फा बीटा की जो वैल्यू है 1 वो तो यहां रख देंगे, पर यहां पे कैसे सॉल्व करें इसको। तो हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे हम अगर प्लस, देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम यहां पे प्लस 2a भी कर दें और माइनस 2a भी कर दें, मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दें, तो क्या होगा, हमारा ये जो है ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो देखते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एज इट इज लिखिए, इसको लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा की जो है 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 7। आपने इतना इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको अल्फा बीटा पता होते तो भी आप कर लेते, अब आपको नहीं पता थे तो भी आपने कर लिया विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, इन दोनों रिलेशन का यूज करके। ठीक है, सेकंड पार्ट को समझते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम, बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा और अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहां हो जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब फिर से आप देख पा रहे हो कि यहां तो आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, पर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, हमें अब पता है ए प्लस बी, तो क्या करें, इसको बना लेते हैं, 2ab प्लस कर दें, मतलब 2 अल्फा बीटा प्लस कर दें और माइनस कर दें 2 अल्फा बीटा। मैथ्स में जितना आप प्लस करें उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यूज रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 1, तो क्या हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ये भी हमारे पास 7 आया। तो हमने कितना इजीली ये दोनों रिलेशन फाइंड कर लिए। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट जो ये पॉलिनोमियल है हैज सम ऑफ इट्स जीरोस। तो सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा और उनका सम अल्फा प्लस बीटा, इक्वल मतलब इक्वल टू का साइन, हाफ मतलब 1/2 ऑफ देयर प्रोडक्ट, देयर किसके लिए यूज करा गया, जीरोस के लिए, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हमको एक रिलेशन दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस पॉलिनोमियल को जैसे सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एबीसी। तो ए कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है 1, बी है एक्स का कोफिशिएंट जो है माइनस का k प्लस 6, सी क्या है, सी है ये पूरा कांस्टेंट 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, यहां पे रख दीजिए, माइनस फॉर्मूले का है b माइनस ऑफ ब्रैकेट k प्लस 6 अपॉन 1, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो बचा k प्लस 6, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है k प्लस 6। सिमिलरली अगर हम c बाय a करें तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 अपॉन 1, तो आ गया 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। हमने अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। अब दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब k प्लस 6, इस पूरे की वैल्यू कितनी है k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, k को उधर ले जाइए माइनस 1 को उधर, तो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, तो k इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7 आ गया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बहुत इजीली k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे k आ रहा है, एक वेरिएबल है k, तो आप k जब आ रहा होता है तो आप अल्फा और बीटा तो नहीं सॉल्व कर सकते है ना, तो क्या कर सकते हैं हम फिर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय ए, ठीक है। और एबीसी कहां से आएंगे, कोफिशिएंट से। तो एक्स का कोफिशिएंट a होता है जो कि है 2, एक्स का कोफिशिएंट b होता है जो कि है 5, और c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है k प्लस k, ठीक है, यहां रख दीजिए। तो माइनस फॉर्मूले का है b 5 अपॉन a 2, ये हो गया माइनस का 5/2, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी c बाय a मतलब k बाय 2, ये आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड क्या करने के लिए रिलेशन दिया है, कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब आप यहां पे अल्फा इंटू बीटा तो रख देंगे, पर अब आप यहां देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करें फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए और सॉल्व करिए। तो आप क्या करिए इस पूरे रिलेशन में आप क्या कर दीजिए प्लस अल्फा बीटा कर दीजिए और माइनस अल्फा बीटा कर दीजिए। जब आप प्लस अल्फा बीटा कर देंगे तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब वैल्यूज रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा जो है k/2 इक्वल टू 21/4, माइनस इसका माइनस 5/2 का स्क्वायर करिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4, ठीक है। 21/4 को इधर लेके जाइए और k/2 को इधर, तो हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। एलसीएम आ गया 4, ये आएगा 25 माइनस 21 इक्वल टू k/2, तो आया 4/4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कट गया 1 टाइम्स, तो 1 इक्वल टू k/2, ये 2 उधर चला गया, तो k की वैल्यू कितने आ गई 2। आपने इस तरीके से k की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का होता है अगर हम वो वैल्यू को रख देंगे, x प्लस a को पहले इक्वल टू 0 करिए, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए। अगर आप माइनस ए को इस पॉलिनोमियल में रख देंगे x की जगह पे, तो ये पॉलिनोमियल 0 कर देगा, हो जाएगा। अगर हम फैक्टर को पॉलिनोमियल में रख देते हैं उस x की वैल्यू को, तो वो 0 कर देता है उस पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि x प्लस ए क्या गिवन है? फैक्टर था, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में माइनस ए रख दीजिए, जहां जहां x आ रहा है, तो क्या होगा? 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आया? 10/5। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? आपको पता था x प्लस ए फैक्टर है, कोई भी चीज फैक्टर है, आप सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 करिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है उसको अगर आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल को 0 कर देता है, क्यों? क्योंकि वो फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। आपने यहां रखा, इक्वल टू 0 किया, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 2/3 और बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है -3, ठीक है। दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, हमने मान लिया, जिनकी वैल्यूज हमें दे रखी है। और कह रहा है फाइंड करिए a और b। इस पॉलिनोमियल में a और b आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करें? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। और a b c कहां से आएंगे? ये कोफिशिएंट से। तो देखिए a हमारा क्या है? x वर्ग कोफिशिएंट, इसको कैपिटल ए लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये आ रहा है हमारा स्मॉल ए। कैपिटल बी क्या आ रहा है? x का कोफिशिएंट जो है 7, और कैपिटल सी क्या आ रहा है? कैपिटल सी हमारा क्या है? जो है प्लस बी, ठीक है। यहां रख दीजिए माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 7 अपॉन a है स्मॉल ए, ठीक है। तो ये आ गया -7 अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है? स्मॉल b अपॉन a है स्मॉल a, तो ये आ गया b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें, दोनों को ऐड करके 2/3 प्लस -3, तो हो जाएगा 2/3 -3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 - 9, जो आ रहा है माइनस का 7/3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो आ रहा है 2/3 इंटू -3, 3 से 3 कट गया तो आया -2। अब रख दीजिए यहां पे, अल्फा प्लस बीटा आपका आया है माइनस का 7/a, अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आया? -7/3, रख दीजिए। -7 से -7 कट गया, a इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया आपका? यहां से ये आया था b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यहां से कितना है आपका? -2, यहां रख दीजिए -2 इक्वल टू b/a, और a आप निकाल चुके हैं, तो -2 इक्वल टू b/3, 3 इधर चला जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -6। आपने इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यूज को निकाल लिया। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता था। क्या? आपको उसने कहा था ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो जीरोस का मतलब आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया गया था कि जीरोस का मतलब होता है अगर हम इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज को रख दें तो वो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो अगर हम p ऑफ 2/3 रख दें इस पॉलिनोमियल में, हमारे पास px क्या पॉलिनोमियल है? ax² प्लस 7x प्लस b हमारे पास एक px पॉलिनोमियल है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2/3 रख दें तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, तभी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल है। आइए रखते हैं, जहां जहां x आ रहा है वहां 2/3 रख दीजिए, 2/3 का स्क्वायर
प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। 14/3 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 4/9a प्लस b इक्वल टू माइनस का 14/3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 9 यहां जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 14/3। 3 से 9 3 टाइम्स कट गया और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a प्लस 9b इक्वल टू 14 3 से कितना होता है 42 होता है, तो हो गया माइनस का 42। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है -3 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो वो भी क्या करेगा, अगर हम px पॉलिनोमियल में -3 रख देंगे तो वो भी जीरो कर देगा पॉलिनोमियल को। रख दीजिए, जहां जाए सारा है a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो आएगा 9a प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 जा 21 प्लस b इक्वल टू 0। -21 को उधर ले जाइए, 9a प्लस b इक्वल टू हो गया 21। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप जानते हैं फर्स्ट और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। ठीक है, और ये है 9a प्लस b इक्वल टू 21। अब क्या करें, किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, हम b का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करा लीजिए और इसमें 1 का, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। ये हो जाएगा 81a प्लस 9b इक्वल टू 189। ठीक है, 21 इंटू 9 कितना होगा 189। ठीक है, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करिए, साइंस चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 81a प्लस का 4a, तो बचेगा माइनस का 77a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस साइन आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 231। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 231/77। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई यहां से। अब a की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 21, 27 प्लस b इक्वल टू 21। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 माइनस 27, तो b आ गया माइनस का 6। तो आपने यहां से a और b भी फाइंड कर लिया इस मेथड से भी। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।